उनमें सरकटा इंसान, 13 और इन फ्लेम्स और 2.5 चाल गुंजल और चिक्कड़ शामिल थी। इन फ्लेम्स को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फिल्मों मेलों में भी काफ़ी तवज्जो उसको मिली भी, और अब नया साल है, कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ होंगी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जो फिल्में आई पिछले साल उन्होंने इतना हैवी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा लोगों पर, लोगों को याद भी नहीं है, लोगों के लिए वैसे गई भी नहीं। जैसे 2022 में अगर मौला जट आई थी तो लोग उसके लिए गए भी थे, लोग आज भी मौला जट को डिस्कस करें। मौला जट की स्क्रीनिंग काफ़ी ऐसे चली भी थी, ड्रामास कहाँ, लेकिन काफ़ी हैवी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है। इस हवाले से बात करेंगे। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, मुझे बताएं 2023 में आपको मजा आया, क्योंकि आपको तो फिल्में देखने का बहुत शौक है। मैंने मौला जट 2 दफ़ा देखी, इसलिए कि और कुछ देखने को था नहीं, कोई फिल्म इस काबिल नहीं थी कि 2 दफ़ा देखी जाए। और जो 1-2 थी वो ऐसे बुरे टाइम पे रिलीज की, जैसे जॉन एक आई थी फिल्म, वो रिलीज की मिशन इम्पॉसिबल के साथ, तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। और फिर इसी तरह से जो वो थी गुंजल आई थी, वो 15 दिसंबर को रिलीज की उन्होंने, और 22 को एक्वामैन और चिक्कड़ आ गई। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब हमें बैठ के पता है कि ये गलत टाइम है, तो जिनके पैसे लगे उन्हें नहीं पता है। हाँ। तो नहीं सोचा ही नहीं। आप सोचिए, जॉन और वो आई थी मिशन इम्पॉसिबल 7, उसके एक हफ्ते के बाद ओपनहाइमर और बारबी थी। अच्छा, जॉन में मुझे याद नहीं आ रहा, जॉन में कौन कौन था? सलीम मिराज, आशिर वजाहत। जी जी, वो अब उसमें तो आशिर को बड़ी अप्रिसिएशन में मिली थी, आशिर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी। ओह माय गॉड। तो वो देखे ना टाइमिंग्स की वजह से एग्जैक्टली वो मान भी नहीं रहे थे, उनको समझाया भी था कि भाई टॉम क्रूज के सामने कोई नहीं देखेगा, तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये अच्छा, ऐसा नहीं कि लोग सिनेमा घर नहीं गए। हाँ, अगर अच्छी आपने फिल्म लगाई, टॉम क्रूज की फिल्म लगाई, आपने बारबी लगाई, तो लोग देखने के लिए गए हैं। अभी भी पिछले दिनों को ऐसी फिल्म लगी हुई, लोग उसके लिए, अंग्रेजी फिल्म, लोग उसके लिए जा रहे हैं, तो लोग देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स कम हुआ है लेकिन जाना, पहले जो जिस स्पीड से पहले जाते थे कि फिल्म रिलीज हो गई फौरन पहुंच गए, अब नहीं, अब सोचते, देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, वर्ड ऑफ माउथ का इंतजार करते हैं और फिर जाते हैं। ये क्यों हमारे बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो हर साल कोई अच्छी फिल्म नहीं देते? इस बार में तो फिजा और नबील ने भी कोई अच्छी फिल्म नहीं दी। फिजा ने कुछ नहीं किया, नबील ने तेरी मेरी कहानियां में डाउनलोड, तीन थी ना, 3 थी, 1 घंटे की जो थी वो नबील की थी, और बाकी आधे घंटे की मरीना खान और नदीम बेग की थी। सबसे अच्छी उसमें नबील वाली ही थी। हाँ, तो पता चल रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स के नबील की बनाई, बाकी तो बिल्कुल टीवी का लग रहा था जो है, लेकिन नबील वाली सबसे अच्छी थी। लेकिन एक बात वही है ना कि देखिए हमें अब बैठ के गिनना पड़ रहा है कि ये अच्छा ये भी आई थी, अच्छा ये भी आई थी। 2024 जो है इसमें बहुत शुरू के 2 महीने में 2 फिल्में हैं, बकरी और नायाब। अब बकरी जो है वो रेड सी फेस्टिवल में भी गई थी, वहाँ पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। रेड सी कैसी होती है, लेकिन इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। इसी तरह से आपका प्रोटैगनिस्ट है वो खातून है, बिल्कुल। इसी तरह से नायाब में भी जो है वो जावेद शेख अब्बा बने हैं, थिएटर वाले फवाद खान जो है वो उसके अंदर हैं, और एक्टर बहुत अच्छे हैं, और यमुना जैदी है, लेकिन उसमें हीरो उसामा है। उसामा बिल्कुल नए पहली फिल्म कर रहे हैं, तो वही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। फवाद खान की नीलोफर जो है वो कब आती है पता नहीं, इस साल किसी वक्त भी आ सकती है। हमारी फिल्में इतनी क्यों तवालत का शिकार हो जाती हैं भाई? शूट हो जाती हैं, फिर साइड पे पड़ी होती है, डर ये होता है स्क्रैप ना हो जाए, क्यों ऐसा? तवालत से ज्यादा जो है वो बेवकूफ़ी का भी इसमें जो है ना कि हर आदमी को ईद पे रिलीज करना है। भाई ईद पे रिलीज करना है तो भाई सलमान खान 2 करो भाई, 2 फिल्में रिलीज कीजिए। आपके पास इतने सिनेमाज नहीं है कि आप रिकवर कर लें पैसे, लेकिन नहीं, पिछले ईद उल फितर पे 4 फिल्में आई थी, ईद उल अज़हा पे 5 फिल्में आई थी। मतलब आपने क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता। और जब तक इनकी थोड़ी सी ये स्मार्टली प्ले नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर एक फिल्म नॉन ईद पे आई थी जो हिट हुई, तीफा इन ट्रबल। क्यों? स्मार्ट प्ले किया, इलेक्शन के दिन करके फिल्म लगा दी। बल्कि उस वक्त हमने देखा था कि काफी, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो थी वो एलिजाबेथ को लेके थी, और वो बहुत से जो दूसरे लोग, लेकिन भाई देखिए वर्ड ऑफ माउथ क्या था, यही था ना कि भाई अच्छी फिल्में देखो जाके, अच्छी फिल्में, हाँ तो हम अच्छी बनाएंगे सब जाएंगे देखने, हम अच्छी नहीं बनाएंगे, हम खाली इसलिए फिल्म बनाएंगे कि हमें फिल्म बनाने का शौक है, तो नहीं होगी। सही। अच्छा, हमारे ड्रामास जो है वो ड्रामों से बहुत अच्छा किया एज ऑलवेज। इस साल भी हमारे पास वो बड़े ज़बरदस्त ड्रामाज हैं। एक तो ग्रीन चैनल भी जैसे ऐड हुआ तो उसके भी जो ड्रामा थे वो बड़े कमाल थे। जीवन नगर, काबुली पुलाव तो मैंने सुना कि वो लोगों ने उसको पढ़ाना शुरू किया कि देखिए आपने कोई चीज़ अगर करनी है तो बड़े सटल वे में कैसे करनी है, लेकिन उन्होंने एपिसोड 3-4 बढ़ा दी तो चीज़ें ड्रैग भी करना शुरू कर दी। देखिए वो ड्रैग उनका मसला नहीं है। जफर मिराज ने लिखी थी, वो जफर मिराज से बात थी, उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ ये सब तो खुद उन्होंने बढ़ाए, लेकिन उस बढ़ाने के बावजूद भी उसकी जो लेंथ थी वो बाकी ड्रामों से छोटी थी। और सबसे बड़ी चीज ये कि शुरू में शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज अच्छी नहीं लगती। देखिए इस साल 4 या 5 मिनी सीरीज भी आई ना, सरेरा आ गई, फिर आपका जुर्म, रजिया, गुनाह, ये सब आपकी जो थे मिनी सीरीज थी 6-6 एपिसोड्स वाली। इसमें क्या आया 6-8 एपिसोड्स।
इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी रहा। हाँ। और लोगों ने देखिए नेटफ्लिक्स और अमेजोन से हमें आदत पड़ गई है कि बस खत्म करो यार, जल्दी कंक्लूजन लाओ। हमें तो बड़े बड़े ड्रामों की ये नहीं पता होता कि आखिरी एपिसोड कब आने वाली है। हम 40 के बाद से अंदाज लगाते हैं यार अगली नहीं अगली। हाँ। तो अब ये हमारी हालत है। अगली शुरू हो जाए इसका मतलब है कि आपके जो व्यूअर है ना वो तैयार हो गए, ही इज डन विद योर प्रोजेक्ट। इन लोगों की समझ में अगर ये चीज आ जाए तो कितना आसान हो जाए कि भाई 30 डेज 30 एपिसोड्स मैक्सिमम कीजिए, 13 से 30 के बीच में रखें आप। अच्छा बेबी बाजी जो बहुत हिट किया, मैं सिर्फ उसको वो एक और उसके तकरीबन एपिसोड थी। हाँ उसका भी उन्होंने भी एंड में जो कुछ एपिसोड अपनी बढ़ा दी थी, इस वजह से चीजें चेंज करनी पड़ गई। उसके बाद अब वो एक उसका सीक्वल भी बना रहे हैं। और बेबी बाजी का सीक्वल कैसे बनेगा? बेबी बाजी तो इंतकाल करेंगे उसमें, तो कुछ और करेंगे हो सकते हैं वो कास्ट वो, लेकिन वो ये बाकी हो सकते हैं बेबी बाजी वो एक बचपन वाला ड्रामा आता था ना 5 बहनों का, उसमें वो एक मदर जो किसी हाँ नहीं होता था कि वो शायद फ्लैशबैक में लेके आ जाए। हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं साथ में अभी जैसे तेरे बिन अच्छा था, फिर अभी जीवन नगर, बहुत सारे ऐसे ड्रामा लोगों तेरे बिन जीवन नगर। यहाँ पे मेरे ये सवाल पैदा भी होता है कि जब आपकी ड्रामा इंडस्ट्री इतना अच्छा करी हो कि आपको इतने जबरदस्त ड्रामास घर बैठे देख रही हो, तो लोग क्यों जाएंगे सिनेमा उन्हीं एक्टर्स को देखने के लिए? देखिए 1970s और 80s में भी आपके ड्रामे बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग सिनेमा जाते थे क्योंकि वो एक्टर्स और थे। मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, गुलामुद्दीन शाहिद, ये सब ये लोग थे ना, तो इनको देखने जाते थे। शबनम को देखने जाते थे, बाबर शरीफ को देखने जाते थे, नैयर सुल्ताना को देखने जाते थे। ये सारे एक्टर्स जो थे, और वो जो डायरेक्टर भी थी बड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, मैं इनका नाम भूल रही हूँ, जो कि हीरोइन भी थी और मोहम्मद अली साहब के साथ भी अकेले ना जाना में जो जेबा बेगम थी। ये सब देखे ना, ये लोग टीवी पे नहीं आते थे, थी कि ये इनको देखने सिनेमा जाना है। जी बिल्कुल। अभी आपको आपके सिवाय हुमायूं सईद और फातिमा मुस्तफा के कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूसिवली टीवी फिल्म के लिए काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि फवाद खान किसी ड्रामे में आ रहे हैं? नहीं, फवाद खान देखिए, फवाद खान तो फिल्मों में कहाँ आते हैं, 5 साल में एक फिल्म करते हैं। क्यों नहीं आते? उनको क्या मसला है? फवाद खान का एक जो उन्होंने बना लिया है ना कि अच्छे काम से उनको आप एसोसिएट करें। हाँ। तो अच्छा काम ही नहीं है बोला तो वो कहाँ से आएंगे? नीलूफर उन्होंने खुद प्रोड्यूस कर ली। नीलूफर जब आएगी सब जाएंगे देखने। मनी बैक गारंटी में उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिवाय उनकी गेस्ट अपीयरेंस टाइप उसको आप ले। और मनी बैक गारंटी तो कई सालों पहले शूट हुई थी। देखिए मसला यही है ना हमारे 2018 में और 2017 में कोविड का भी इशू आ गया ना बीच में। कोविड अगर ना आता तो शायद वो पहले आ जाती, लेकिन हम लोग जो है ये चीजें भूल जाते हैं थोड़ी सी। कोविड आया, थोड़ी फिल्में हमारी डिस्टर्ब हुई। अभी भी सिवाय आई गेस नायाब के और वखरी के कोई ऐसी फिल्म आपकी नहीं है जो कोविड के बाद अनाउंस हुई हो। वो सब ऐसे ही 2.5 साल कब अनाउंस हुई थी। आपका गुंजल तो चुपके से आई, खैर चिक्कर भी कोविड के जमाने में अनाउंस हुई थी। तो ये सारा हमें मसले मसाइल हैं, हमें बैठ के इन सब प्रोड्यूसर्स को, सारे डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए कि हम देना क्या चाह रहे हैं। अब अपनी तसल्ली के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हैं या अवाम को सिनेमा लाने के लिए? मुझे जरा कोई गॉसिप दे दिया, अब आप जरा आ ही गए, मुझे बताएं कोई अच्छा कोई ऐसा कोई गॉसिप चल रहा है इंडस्ट्री में जो जिससे हम आशना ना हो। अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो फातिमा मुस्तफा का कमबैक है, मगर वो कमबैक उन लोगों के लिए जो फातिमा मुस्तफा को जानते नहीं, इसलिए जो जानते हैं उनको पीछे पड़े हुए थे उनके कब से कि वो करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे थे। वो हर दूसरे ड्रामा जो उनका खुद प्रोड्यूस करते हैं उसमें उनकी नजर होती थी, लेकिन फिर टीवी पे कमबैक करे फातिमा मुस्तफा। ओके वाओ, वैसे उनका शो तक चल ही रहा था लेकिन टीवी पे एज एन एक्टर ड्रामा, तब 2015 में आखिरी ड्रामा किया था। भाई फहद के अपने ड्रामास जो है वो बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। तो आखिरी ड्रामा किया था दूसरी बीवी। और ऑपोजिट कौन है मुझे भी बताते जरा। हानिया में। ओह फहद एंड हानिया। और भी उसमें मेरा ख्याल है। अच्छा आपने हानिया का नाम लिया तो अभी देखिए हानिया की वो अभी वो कितनी बादशाह से उनकी कितनी अच्छी दोस्ती है, और हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी। वो देखिए सोशल मीडिया के पास कुछ करने को तो है नहीं, तो वो जिसकी दोस्ती भी होगी वो खबरें बना देते हैं। तो अब जब तक कोई इसमें हानिया कुछ ना कहे या बादशाह कुछ ना कहे, आपको तकलीफ हो रही है, करते हैं जो कर रहे हैं। हाँ अच्छी दोस्ती है, इतनी हमारी प्यारी लड़की और बादशाह इतना बड़ा वो स्टार है, वो फैन है उसका, वो बताते हैं कि भी मैं तो देखिए आपके बहुत सारे एक्टर्स जो है उनकी वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इन लोगों की समझ में नहीं आता है। तो आप छोड़ दें उसको, गॉसिप का बस यही दो सबसे बड़ी तो ये है। इसके अलावा देखें दुआ है खाली कि अच्छी खबरें हैं 2024 में। हाँ अल्लाह करे। अच्छा मुझे बताएं नेटफ्लिक्स में ऐसा कौन सा सीजन आ रहा है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी? स्क्विड गेम वो भी आ रही है। स्क्विड गेम भी आ रहा है, आपका बर्लिन आ रहा है, और मनी हाइस्ट वाले सारे बर्लिन देखेंगे बैठ के, स्क्विड गेम्स वाले स्क्विड गेम देखेंगे। उसके बाद इंडियंस भी अचानक चीजें आ जाती है, पता तो होता नहीं, रेलवे मैंने किसी को पता भी नहीं था, अचानक आई और हिट हो गई। तो इंडिया तो इस तरह से चीजें ला रहा है। हमारा भी नेटफ्लिक्स पे डाल रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे हम भी हैं इस साल, लेकिन बहुत
बहुत कम है, मुझे लगता है पुरानी कुछ फिल्में उठा के मैं नेटफ्लिक्स पे डालनी पड़ेगी। 2024 ही है ना पाकिस्तान का जो नेटफ्लिक्स डेब्यू है। हम टीवी वाले जो MD प्रोडक्शंस वाले बना रहे ड्रामा, वो 2024-25 में किसी वक्त आएगा। लेकिन क्या हम जैसे नेटफ्लिक्स पे पुरानी इंडियन फिल्में देखते हैं तो क्या हम पाकिस्तानी फिल्में नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, डली हुई है भी, पिंकी मैम साहब डली हुई है। और भी 2-3 है, देखिए उसके लिए जरूरी है। लेकिन पैरेलल सिनेमा के ना हमें जरा दूसरी पुरानी फिल्में भी जरा देखने की जरूरत है, जिसमें बाबरा शरीफ भी है, जिसमें वहीद मुराद। 2 आसान हल हैं इसके। नंबर 1 आसान हल ये कि हम मौला जट भी देखनी है, नेटफ्लिक्स को से वो करें कोऑर्डिनेशन और बताएं उनको भाई ये चीजें डालो, या फिर अपना कोई एक प्लेटफॉर्म लेके आ जाए। हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को आप उर्दू फ्लिक्स पे तो देखे हैं ना, उर्दू फ्लिक्स पे तो जो कंटेंट बना रहा है खाली वो मतलब उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप देखें वो टीवी ही है, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। देखिए इस साल की सबसे अच्छी, लास्ट ईयर की सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि PTV ने अपना एप्लीकेशन PTV लॉन्च की थी। और PTV की एप्लीकेशन अगर अभी लॉग इन करके देखें ना तो आपका दिल में चाहे कोई देखने का। पुराने सारे ड्रामे हैं उसमें, तो सब कौन सा नहीं है उसमें? हाय ये भाई ये मैं आपको बता दूं, ये चीज करें आप। फेवरेट्स में डाले हुए मैंने, वारिस डाला हुआ है, तन्हाइयां डाला हुआ है, अंधेरा उजाला डाला हुआ है, सब डले हुए उसके अंदर। अच्छा वैसे मैं जाके ना, क्योंकि वो ड्रामे जो यूट्यूब से गायब हो गए, मैं तो ऐनक वाला जिन दोबारा से देखूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे से क्यों इतनी मोहब्बत थी, मैं वो कैरेक्टर्स दोबारा से सारे देखना चाहती हूँ। तो आप ये है कि PTV की जो एप्लीकेशन है वो सब देख सकते हैं, PTV फ्लिक्स वो भी तो है। PTV फ्लिक्स ठीक है जी, आज ही मैं भी PTV फ्लिक्स वो डाउनलोड करने वाली हूँ, आप लोग भी डाउनलोड करें, पाकिस्तान की पुराने ड्रामे देखें, फिर आपको पता चलेगा जी कि बाहर हमसाए ममालिक ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लॉट्स है ना वो चोरी किए हमारे ड्रामों से, हमारी फिल्मों से। हमारे जो ये तौकीर नासिर और जो हमारे वहीद मुराद, ये जो हमारे बड़े बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स थे, इनसे इंस्पिरेशन ली हुई है जनाब उन्होंने। कभी आप उनके इंटरव्यू सुने तो आपको पता चले। ये अलग बात है कि 2023 में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा खास कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, एंड हमें बड़ा दुख भी है, क्योंकि मैं और उमैर तो साथ फिल्म भी देखने जाया करते थे ना। तो इंशाल्लाह उमैर अल्लाह के अच्छी अच्छी फिल्में आए और हम दोनों फिर जाएं फिल्म देखने के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। उमैर हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे अपने फिल्म इंडस्ट्री की। आप देखें इरानियन सिनेमा कितनी इंटेलिजेंटली अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं और कितने अच्छे तरीके से वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी मैसेज लिटरली आवाम को बिल्कुल मुँह पर देना चाहिए कि जी ये हमारी फिल्म का मैसेज था। नो, एक बल्कि एक और चीज़, जॉयलैंड भी तो आई थी इस साल 2022 की थी, इस साल आई थी इन फ्लेम्स। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2023 कितनी जल्दी से गुजरा कि मैं अभी भी 2022 की फिल्मों में मौजूद हूँ। मौला जट अभी पूरे साल लगी रही, अभी भी लगी हुई है, इस वक्त 2024 में भी लगी हुई है मौला जट। चले जी, अल्लाह करे नई नई फिल्में आए, हमारे अच्छे अच्छे हीरोज, हमारी प्यारी प्यारी हीरोइंस हमारे सामने हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।